हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर यहोवा के काम क्या ही बड़े हैं, उनकी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। भला होता कि आज हम उनकी बात सुनते। मत्ती 13 में चेलों ने यीशु मसीह से पूछा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। वो अपने शिष्यों से कहते हैं कि स्वर्ग के राज्य के रहस्यों को जानना तुम्हें प्रदान किया गया है, लेकिन वह भीड़ के लिए नहीं है। सच्चाई को समझना एक उपहार है, एक आशीर्वाद है जो उन लोगों को दिया जाता है जो उसे प्राप्त करने के इच्छुक हैं। जिनके पास समझने की इच्छा है उन्हें और भी अधिक दिया जाएगा, लेकिन जिनके पास नहीं है उनसे वह भी ले लिया जाएगा जो उनके पास है, क्योंकि वे जानबूझकर उसका विरोध करते हुए उसके प्रति बहरे बने रहते हैं और अंधकार में रह जाते हैं। मरकुस 4:23-24 में यीशु ने कहा, यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। जिसका अर्थ है कि हम जो सुनते हैं उसकी क्वालिटी और उस पर हमारी प्रतिक्रिया, हमारा रिएक्शन हमारे जीवन के परिणाम निर्धारित करेगा। हमें न केवल भौतिक कानों से सुनना है, बल्कि इच्छुक हृदय और आज्ञाकारी आत्मा के साथ सुनना है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को समझ सकें और उसके अनुसार जीवन जी सकें। एक तैयार और भला मन आध्यात्मिक फल देता है। एक ग्रहण करने वाला हृदय अच्छी मिट्टी की तरह फल देता है, जबकि कठोर या सतही हृदय फल नहीं देता। हम विभिन्न स्रोतों से, सोर्सेस से आवाज़ों को सुनते हैं, स्वयं की, दूसरों की, परमेश्वर की और शैतान की। उसके लिए विवेक की ज़रूरत है कि हम जान सकें कि किसकी आवाज़ सुन रहे हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा गया है। सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। और जो कुछ सुनते हैं उसे परखने के लिए परमेश्वर के वचन को हमें दिया गया है। पहला यूहन्ना 4 में लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। तो हमें संसार, स्वयं और शैतान के शोर को शांत करना है, ताकि आत्मा की आवाज़ को बेहतर ढंग से सुन सकें। बाइबल में से जो कुछ हम सुनते हैं उस पर संदेश का मुख्य जोर केवल सुनना, हियरिंग ही नहीं, बल्कि उस पर ध्यान देने, लिसनिंग और आज्ञा पालन, ओबेइंग करने पर भी है, जो हमारे विश्वास और आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी है। आत्माएं हमारे कान में फुसफुसा सकती हैं, जिसमें शैतान भी शामिल है। मत्ती 16:21-23 में लिखा है, यीशु अपने चेलों को बताने लगे, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उन्हें अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। तब यीशु ने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। यहाँ यीशु पतरस में शैतान की आत्मा को पहचान रहे हैं। इसलिए हमें सुनिश्चित करना है कि हम किसकी आवाज़ सुन रहे हैं। परमेश्वर के वचनों से अलग होकर हम परमेश्वर के विचारों को समझ नहीं सकते। परमेश्वर का वचन ही उस सत्य को बताता है जो हमें पवित्रता और अनंत जीवन की ओर ले जाता है। जब हम अपनी आवाज़ सुनते हैं तो हमारा शरीर बात करता है, और हमारे शरीर के पास लिमिटेड विज़न है, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है। जैसा याकूब 1:14-15 में लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। जिसके कान हों वो परमेश्वर की आवाज़ सुनता है।
चर्च तो दावा करते हैं कि वे परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। वे सुनते जरूर हैं, परंतु वचन का अर्थ नहीं समझते। लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग में बहुत अंतर है। यिर्मयाह 6:10 में बाइबल कहती है, मैं किससे बोलूं और किसको चिताकर कहूं कि वे माने। देख, ये ऊंचा सुनते हैं, वे ध्यान भी नहीं दे सकते। यहोवा के वचन की वे निंदा करते और उसे नहीं चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति हमारी नहीं सुनता तो हम कहते हैं उसके कान खराब हैं, वो बहरा है। उसी तरह ना सुनने वाले व्यक्ति के बारे में बाइबल कहती है, उसके पास ऊंचा सुनने वाले कान हैं। बहुत से लोग विश्वास करने का दावा तो करते हैं, परंतु वे परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ पाते और गलत तरीके से लेते हैं। यशायाह 42:18-20 में लिखा है, हे बहरों सुनो, हे अंधों आंखें खोलो। बहुत सी बातों पर दृष्टि करते हो परंतु देखते नहीं, कान तो खुले हैं परंतु सुनते नहीं। लूका 11:27 और 28 के अनुसार भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से यीशु से कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा। यीशु ने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। अर्थात धन्य हैं वे जो राइट पोजीशन पर हैं। ब्लेसिंग और फेवर उनके लिए है जो उसका शब्द सुनते हैं। आशीष सुनने से आती है, तो नहीं सुनने से हम कितना कुछ खो देते हैं। हियरिंग एंड लिसनिंग आर सो एसेंशियल इन आवर रिलेशनशिप विद क्राइस्ट। हमारा आत्मिक जीवन हमारी सुनने की इच्छा पर बनता है। इब्रानियों 4:7 में लिखा है, आज अगर तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो, परंतु सावधान रहना है हम क्या सुनते हैं। हमारा डायरेक्शन कहाँ से आता है, दिशा कहाँ से तय होती है। पुराने नियम में परमेश्वर ने इज़राइल से कहा, मेरी आवाज़ सुनो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे लोग। नए नियम में यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे हो लेती हैं। ये रिक्वायरमेंट हर युग में रही है। यीशु मसीह ने 2 बातें कही, सावधान रहो, तुम क्या सुनते हो और तुम कैसे सुनते हो। हम नेचुरली इस एबिलिटी के साथ पैदा नहीं हुए कि हम परमेश्वर की बातों को सुने। ये इम्पार्ट किया जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु कहते हैं, यदि तुम्हारे पास सुनने के कान हो तो सुनो, कल्टिवेट इट, यूज इट। फिर आगे कहते हैं, जिस माप से तुम सुनते हो उसी माप से तुम्हें सुनने की शक्ति दी जाएगी। यहाँ 3 सिद्धांत हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट है परमेश्वर की आवाज़ सुनने की एबिलिटी। यदि सुनने के कान हो तो सुन लें। दूसरी, राइट हियरिंग, सही सुनना हमारी आत्मिक रिसोर्सेज को उस माप में इंक्रीज करेगा जिस माप में हम यूज़ करेंगे। सेम मेजर में वापस पाएंगे। जितना अपने आप को प्रभु को सुनने के लिए देंगे उससे ज़्यादा परमेश्वर हमें वापस करेंगे। दूसरे शब्दों में, हम अपने आप को जिस माप में सेटल करते हैं उतने ही माप में परमेश्वर अपने आप को हमें देंगे। जितने मेजर में हम सुनते हैं परमेश्वर उतना ही इम्पार्ट हम पर देते हैं। यदि नहीं सुनते या गलत सुनते हैं हमारे आत्मिक रिसोर्सेज डिक्रीज होते जाते हैं और अंत में हम स्पिरिचुअली बैंकरप्ट हो जाएंगे। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। जो आशीषें पाई थी वो सब खत्म होती जाएंगी और गलत बातों को सुनना शुरू कर देंगे। परमेश्वर से दूर होकर शैतान की ओर मुड़ जाते हैं और नेगेटिव सोर्सेस आत्मिकता को दिवालिया कर देते हैं। हमें सीखना होगा कि जब हम सुनते हैं तो क्या एक्सेप्ट करें और क्या रिजेक्ट करें। अय्यूब 12:11 में बाइबल कहती है, जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है क्या वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते हैं। जब हम वचन सुनते हैं हमारे कान वही काम करते हैं जो हमारा मुंह करता है जब हम खाते हैं। जब हम खाने के लिए कुछ चीज़ मुंह में रखते हैं, यदि वह कड़वा है, स्वाद में सही नहीं है और निगलने में, चबाने में कठिन है, हम उसे थूक देते हैं, उगल देते हैं। यही कानों के लिए भी जरूरी है। जब हम कुछ सुनते हैं जो कड़वा है या नेगेटिव है या हमारे विश्वास को डिस्ट्रक्ट करने वाला है, हम उसे ना स्वीकारें। जैसे जीभ
खाने का टेस्ट करती है, वैसे ही कान शब्दों का टेस्ट करते हैं। केवल विश्वास ही सुनने से नहीं आता, अविश्वास भी सुनने से आता है। फॉल्स टीचिंग यदि हम सुनेंगे तो वह हमारे हृदय में जाएगा, दिमाग में बसेगा, जो हमारे विश्वास को कमज़ोर कर देगा। हवा ने सर्प की बातों को न केवल सुना बल्कि उन बातों को सोचा भी, और फिर न केवल माना परंतु उसे आदम तक भी पहुंचाया। शैतान की बातों को सुनकर उस पर विश्वास किया और परमेश्वर की बात को हल्के में उड़ा दिया। शैतान की आवाज़ ऐसे ही हमें परमेश्वर के वचनों से, उसकी आवाज़ से दूर कर देती है। हम संसार की और शैतान की बातों को सुनकर उन बातों को सोचने लगते हैं कि यदि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं तो हमारे लिए कुछ क्यों नहीं करते जो हम मांग रहे हैं। वो हमारे विचारों को, विवेक को दूषित कर देता है। शैतान का और संसार का और हमारा खुद का ये हमला रोज होगा। शैतान हमारी गलतियों को गिनाता है, हमारे मन में शंका और संदेह का बीज बोता है। संसार की आवाज़ हमें अपनी योग्यता, अपना परिश्रम, अपने पैसे पर भरोसा करने को कहती है। जब हम संसार, शैतान और स्वयं के शोर को सुनते हैं तब हम कई टुकड़ों में बंट जाते हैं। हम क्रोधित हो जाते हैं, रिबेलियस हो जाते हैं और फिर सफलता पाने के लिए संसार के बुरे काम करना शुरू कर देते हैं। मरियम यीशु के कदमों में बैठकर सुनती थी। वो मार्था के समान बहुत काम नहीं करती थी परंतु केंद्रित थी। इसीलिए जब यीशु अपने मरने की भविष्यवाणी कर रहे थे, चेले नहीं समझ पाए, केवल मरियम ही अकेली थी जो समझ पाई और सुगंधित तेल से यीशु का अभिषेक करती है। नीति वचन 4:20 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। प्रियो, केवल सुनना ही नहीं, ध्यान से सुनना और परमेश्वर की आवाज़ को सर्वोपरि मानना है। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर के लोगों के पास परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए कान हैं। इसलिए यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। इस युग में हम परमेश्वर की आवाज़ को सीधे सुन सकते हैं क्योंकि परमेश्वर स्वयं पृथ्वी पर आए हैं और अपना आत्मा हमारे लिए भेजा है जो हमारी सहायता करता है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में बुलाहट है, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। पवित्र आत्मा इस बुलाहट को समझने में हमारी सहायता करे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।